हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। ब्रीफली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं पिछले 15 वर्षों से लखनऊ में स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले 2 वर्षों से आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम के यूट्यूब चैनल को रन कर रहा हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से करीब 13,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस लाइव पढ़ा रहा हूँ। अब तक 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। बहुत ही सरल भाषा में इस चीज़ को समझाऊंगा और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसिव वॉइस की नॉलेज के बिना आप इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 3 इसके पहले के वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मैं उसी के आगे से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। ब्रीफली मैं बता दूं पैसिव वॉइस क्या है। इन पैसिव वॉइस द वर्ब ऑफ द सेंटेंस गिव्स प्रेफरेंस टू इट्स ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस की वर्ब होती है वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देती है। हम कह सकते हैं कि ये वाक्य कर्म प्रधान वाक्य होते हैं। लगभग 90% इंग्लिश जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, वो एक्टिव वॉइस में है, कर्ता प्रधान, सब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंसेस। लेकिन लगभग 5 to 10% इंग्लिश ऐसी है जो पैसिव वॉइस में होती है। मैंने पिछले लेक्चर में 8 टेंसेस के जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी। अब मैं एक एक करके उन टेंसेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वो डू या डज है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल के साथ डू और आई और यू के साथ डू, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम और यू के साथ आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मैं पैसिव वॉइस आपको सिखाऊंगा 2 कैटेगरीज के माध्यम सिखाऊंगा। कैटेगरी 1 में हम इंग्लिश सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और कैटेगरी 2 में हम हिंदी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस लेंगे। सिर्फ 5-7 मिनट में ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। अगर आप इसको अंत तक देखें मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस बात का चैलेंज देता हूँ, इस बात की गारंटी है कि जब भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे आपको 3 फायदे ज़रूर होंगे। फायदा नंबर 1, आप बोर नहीं होंगे क्योंकि मैं ऊर्जा के साथ बात करता हूँ। फायदा नंबर 2, आपका एंथुजियाज्म और एनर्जी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और फायदा नंबर 3, आपको कुछ इंग्लिश के खूबसूरत शब्द और खूबसूरत वाक्य ज़रूर मिलेंगे। ये 3 मेरे प्रॉमिसेस हैं। कैटेगरी 1 प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लूँगा और उनको पैसिव में कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा। पहला सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश एवरी डे। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, एवरी डे एडवर्ब है। आई टीच इंग्लिश एवरी डे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट पहले आया। इसका पैसिव बनेगा, इंग्लिश is taught by me every day।
इंग्लिश इज टॉट बाय मी एवरी डे। ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का पैसिव बनाइए, चाहे आप मॉडल्स का बनाइए, चाहे आप टेंसेस का बनाइए, चाहे मिसलेनियस सेंटेंस का बनाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आई का मी हो गया। हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये इसकी हिंदी हुई। और आई टीच इंग्लिश एवरी डे, इसकी इंग्लिश है, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। गूगल मीट क्लासेस मैंने कुछ समय पहले चालू किए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप अपनी इंग्लिश को मात्र 3 महीने के अंदर मजबूत कर सकते हैं। इंग्लिश के 3 पिलर्स, तीनों को आपकी ग्रामर बिल्डअप हो जाएगी, आपकी वर्ड पावर मजबूत हो जाएगी और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ 2 काम करने होंगे। लगभग 1 घंटे का समय रोज़ निकालना है और सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ फीस है। बैच के टाइम भी आप लिख सकते हैं। मॉर्निंग में 7 to 8:30 पहला बैच, 10 to 11:30 दूसरा बैच। इन क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रोज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इस विकल्प के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य लेता हूं। ही प्लेज क्रिकेट वेल, वह अच्छी तरह से क्रिकेट खेलता है। इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम वेल। क्रिकेट उसके द्वारा अच्छी तरह से खेला जाता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम वेल। वेल एक एडवर्ब है। ठीक है, एक निगेटिव ले लेते हैं। दीज बॉयज डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये लड़के यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। दीज बॉयज डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसका बनेगा पैसिव वॉइस, द ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड बाय दीज बॉयज। द ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड बाय दीज बॉयज। इन लड़कों के द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ये इसका अनुवाद बनेगा। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। डू यू ट्रीट हिम रूडली। क्या तुम उससे बदतमीजी करते हो? डू यू ट्रीट हिम रूडली। इसमें हिम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसको जब हम इधर लाएंगे, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे, तो ये वाक्य ऐसे जाएगा, इज ही ट्रीटेड बाय यू रूडली। इज ही ट्रीटेड बाय यू रूडली। क्या उसके साथ तुम्हारे द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है? ये इसकी हिंदी निकलेगी। ये थी कैटेगरी 1, जिसमें कि मैंने ये बताया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, ये चीज़ मैंने सिखाई। अब कैटेगरी 2 में हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस के किस प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हमें अपनी रूटीन लाइफ में प्रयोग करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला वाक्य, मुझे रोज ग्रामर पढ़ाई जाती है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुझे रोज ग्रामर
पढ़ाई जाती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पहचाने कैसे कि ये पैसिव वॉइस है। देखो ध्यान देना, जो ग्रामर पढ़ा रहा है यानी सब्जेक्ट, वो नदारत है, मिसिंग है। ज्यादातर पैसिव वॉइस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होता है। मुझे रोज ग्रामर पढ़ाई जाती है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट है मुझे, एक निर्जीव यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ग्रामर। तो इसको दो अनुवाद हो सकते हैं, आई एम टॉट द ग्रामर एवरी डे। आई एम टॉट द ग्रामर एवरी डे, या द ग्रामर इज टॉट टू मी एवरी डे। द ग्रामर इज टॉट टू मी एवरी डे। बोथ आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला वाक्य, उसे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। उसे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। ही इज नॉट इनवाइटेड इन द मीटिंग। ही इज नॉट इनवाइटेड इन द मीटिंग, यानी उसे मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ूं उसके पहले एक और सूचना देना चाहूंगा। आप मेरे चैनल आसिफ्स ASIF आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जरूर विजिट कीजिए। 500 वीडियोस हैं, बहुत सरल भाषा में ग्रामर समझाई है। प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रामर 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 उसका नाम है। आप शुरुआत से देखिए, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा, पूरे 12 टेंसेस मिलेंगे, पूरी 13 मॉडल ऑक्सिलरीज मिलेंगी, पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच मिलेगा और तमाम ग्रामर मिलेगी सरल भाषा में। ज़रूर विजिट करें। दूसरा ग्रुप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सीखें इंग्लिश के सबसे ज़रूरी 2000 शब्द। करीब 600 वर्ड्स अपलोड हो चुके हैं। ये वो शब्द हैं जिसके चारों तरफ इंग्लिश मूव करती है। ठीक है, ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, क्या उससे रिश्वत मांगी जाती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज ही डिमांडेड अ ब्राइब? इज ही डिमांडेड अ ब्राइब? क्या तुमको इतवार को भी ऑफिस बुलाया जाता है? आर यू कॉल्ड टू ऑफिस ऑन संडे टू? आर यू कॉल्ड टू ऑफिस ऑन संडे टू? मरीजों को किस वार्ड में रखा जाता है? विच वार्ड या बच्चों, इसकी दोनों इंग्लिश सही है, चाहे आप विच वार्ड कहें और चाहे आप व्हाट वार्ड कहें। विच वार्ड आर द पेशेंट्स केप्ट इन? विच वार्ड, ये जो शुरुआत में इन लगने वाला है वो लास्ट में लगता है। विच वार्ड्स आर द पेशेंट्स केप्ट इन? तुम्हें कितने बजे नाश्ता दिया जाता है? व्हाट टाइम आर यू सर्व्ड द ब्रेकफास्ट? व्हाट टाइम आर यू सर्व्ड द ब्रेकफास्ट? आगे बढ़ूं उसके पहले एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। मैं पर्सनलाइज्ड क्लासेस भी देता हूं। अगर आप में से कोई भी भाई या बहन
अलग से समय लेकर मुझसे पढ़ना चाहे तो वो भी संभव है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9335077458। आई एम रिपीटिंग 9335077458। आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे संपर्क कीजिए, अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और प्रेफर्ड टाइम बताइए कि आधा घंटा आपको सुबह और शाम में कौन सा सूट करेगा। यूजुअली 1 से 2 महीना टाइम मिलने में लगेगा। जैसे ही स्लॉट खाली होता है मैं अप्रोच करता हूँ। फीस इस वाले की पर्सनलाइज्ड क्लास की 5000 रुपीज़ पर मंथ है। रोज़ 30 मिनट्स पढ़ाऊँगा। 1 महीने का चार्ज 5000 रुपये है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं इंग्लिश। आप ग्रुप क्लासेस से, मेरे जो गूगल मीट की क्लासेस हैं, सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ में सीख सकते हैं। और आप पर्सनलाइज्ड अगर लेना चाहें तो 5000 रुपीज़ पर मंथ। 3 महीने का कोर्स है। यदि आप परिश्रम करेंगे आपको अवश्य इंग्लिश बोलना आ जाएगी। 1-2 वाक्य और लेते हैं, फिर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। क्या रमेश को दवाई नहीं दी जाती है? क्या रमेश को दवाई नहीं दी जाती है? इज द मेडिसिन नॉट गिवन टू रमेश? 2 तरह से बना सकते हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। रमेश भी ऑब्जेक्ट है और दवाई भी ऑब्जेक्ट है। या इज रमेश नॉट गिवन द मेडिसिन? ये वीडियो मेरे चैनल पे भी अपलोड होगा, आप चैनल विजिट कीजिएगा, आपको इसके 3 पहले के भी लेक्चर मिल जाएंगे। मैं लगातार पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा इसी प्रकार से लाइव टेलीकास्ट के द्वारा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।